हमारी इस इकोलॉजिकल सिस्टम में नेचर ने एक खुराक का सिलसिला बनाया हुआ है जिससे मुख्तलिफ जानदार सर्वाइव करने के लिए खुराक का सहारा लेते हैं, जिसमें कोई किसी को खाता है और कोई खाया जाता है। और इस तरह गोश्तखोर जानदार, जिनको प्रीडेटर या कार्निवोरस कहा जाता है, ये वो जानदार हैं जो ज़्यादातर अपने प्रे पे हमला करते हैं या उनको अपने खुराक का हिस्सा बनाते हैं। जो प्रे होते हैं वो ज़्यादातर डियर, ज़ेब्रा, बफेलो, गोट्स होती हैं, जो अक्सर इन प्रीडेटर्स का हिस्सा बनती हैं, उनके खुराक का हिस्सा बनती हैं। और इस तरह से बहुत ही एग्जाम्पल हैं, जैसे इफ़ यू वांट टू गेट एग्जाम्पल ऑफ कैट इज़ अ प्रीडेटर एंड रेट इज़ अ प्रे ऑफ कैट, एंड आउल इज़ अ प्रीडेटर एंड रेट इज़ अ प्रे ऑफ आउल। यानी आउल जो है वो प्रीडेटर है, रेट उसका प्रे है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्रोकोडाइल का एग्जांपल लें तो इट इज़ एक्वेटिक एनिमल। तो आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल इज़ अ प्रीडेटर और उसके जो प्रे हैं वो कोई गोट भी हो सकती है, कोई डियर भी हो सकती है। जब उनको ज़्यादा प्यास लगती है और वो जब पानी पीने आते हैं तो क्रोकोडाइल एज अ प्रीडेटर उन पर हमला करता है। तो इसी तरह से अगर आप और एक्वेटिक एग्जांपल आप ले लें प्रीडेटर के, तो वहाँ काफ़ी हमारे मेमल्स में वेल होती है। तो वेल काफ़ी अपनी समंदर में काफ़ी फिशेस होती हैं जिन पे वो हमला करती हैं। कैट फिश है, कैट फिश काफ़ी जो हर्बीवरस फिशेस होती हैं वो उन पे हमला करती हैं। कैट फिश इज़ अ प्रीडेटर एंड इट्स अदर हर्बीवरस फिशेस आर दी प्रे, एंड इट्स हर्बीवरस फिशेस आर दी प्रे ऑफ कैट फिश। तो इसी तरह से काफ़ी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में हम काफ़ी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जिससे आपके माइंड में प्रे और प्रीडेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप पहले ही समझ चुके हैं कि इन्फेक्शन इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बॉडी टिश्यूज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ये इन्फेक्शन जो होता है, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, यीस्ट होते हैं, कि किसी भी सोर्स से हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं, स्किन में कट आ जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन लग जाता है, तो काफ़ी वो ज़ख्म ख़राब हो जाता है। और ख़राब होने का जो रीज़न होता है वो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होती है। इट मीन्स वहाँ उस जगह इन्फेक्शन हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बॉडी टिश्यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज द इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। फिर इस बीमारी को ज़्यादा फैलाने में मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, और वो वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, दूसरे एनिमल से तीसरे एनिमल में वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करने में अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये जो वेक्टर्स होते हैं ये कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये आम इंसेक्ट होते हैं जो आप उनको अपनी आम ज़िंदगी में देख चुके हैं। ये सारे जो वेक्टर्स होते हैं ये लाउस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टिक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, माइट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये फ्लीस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कि ये जितने भी ये पैरासाइट हैं, इसको एक्टोपैरासाइट भी कहा जाता है। इनको वेक्टर इसीलिए हम कहते हैं कि ये वेक्टर हैं। वेक्टर वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्फेक्शन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये वेक्टर्स का रोल होता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह के फैलने का जो अमल है वो होता है बैक्टीरिया का। यानी वो जो वेक्टर होते हैं वो जब किसी भी एनिमल के बॉडी पे एग्जिस्टिंग होते हैं तो ज़ाहिर है उनका काम होता है एनिमल्स का ब्लड लेना। तो वो ब्लड सकर होते हैं, अपने होस्ट का जो ब्लड है वो सक करते हैं। किसी भी एनिमल्स पे जब वो पहले ही एग्जिस्टिंग होते हैं तो वो उनका होस्ट होता है। यानी किसी भी किस्म का अगर होस्ट होता है तो वो नुकसान में होता है, और उसका जो पैरासाइट है, उसका जो वेक्टर है वो बेनिफिटेड होता है। बेनिफिटेड इसीलिए होता है कि वो उसका खून ले रहा है, और उसका जो होस्ट होता है वो नुकसान में होता है। तो ज़्यादातर जब ये वेक्टर जब अपने एनिमल्स का खून लेते हैं अपने फीडिंग के हवाले से, अपना पेट भरने के लिए, तो जब वो ब्लड सक करते हैं या ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं शक्कर से अपने होस्ट की,
तो जब वो अपने होस्ट को लेफ्ट करते हैं, जब उनके होस्ट की डेथ हो जाती है या फिर उनकी गट जो है वो ब्लॉक हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, डिपॉजिशन हो जाती है उनके गट में डिफरेंट जर्म्स की, तो वो अपने होस्ट को लेफ्ट करता है। जब वो अपने होस्ट को लेफ्ट करता है तो फिर वो किसी और होस्ट को जाके अटैक करता है, और जब वो किसी और होस्ट पे अटैक करने लगता है तो वही इन्फेक्शन जो पहले किसी होस्ट में था तो वो दूसरे होस्ट में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये वेक्टर वो होते हैं जो कैरियर होते हैं, डिफरेंट जर्म्स के कैरियर होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। और इस तरह खुराक के अमल में जानदार एक दूसरे से ग़िज़ा हासिल करते हैं।